ओके, गुड इवनिंग बाइबल कॉलेज स्टूडेंट। आप सबका स्वागत करता हूँ मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग क्लास में। आज क्लास नंबर 22 है, सेकेंड लास्ट क्लास है और इसके बाद हमारा फाइनल क्लास होगा। और मैं आशा करता हूँ जो एमटीसी स्टूडेंट है जो बाइबल कॉलेज की क्लास कर रहे हैं, आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे होगे। ये नोट्स के द्वारा आप सभी के पास नोट्स है। मैंने आपको सभी कहा था कि मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं इतना कैपेसिटी नहीं मेरे मोबाइल में, ताकि मैं वो सारे क्लास वर्ड टू वर्ड सिखा सकूं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप नोट्स को पढ़िए, नोट्स के थ्रू जाइए, क्लास भी करिए और फिर नोट्स के द्वारा अपना होमवर्क कंप्लीट करिए प्लीज। सो आई थिंक रियली अच्छा होगा। ओके, सो लेट्स पिछले हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो ये है कि एक आत्मिक परिवार के रूप में बढ़ना। कैसे हम जब परिवार एक साथ ग्रो हो सकते हैं, कैसे उस ग्रो में हो। तो हमने कुछ चीजें सीखा था। पहले हम लोगों ने 6 पॉइंट कंप्लीट कर लिए। पहला पॉइंट हमने कंप्लीट किया कि ग्रो स्ट्रांग रूट्स इन मसीह में गहराई में बढ़ना, जड़े पकड़ के मसीह में स्ट्रांगली तरीके से बढ़ना एक परिवार के रूप में। फिर अपने जीवन साथी के साथ प्रेयर करना। आई थिंक ये रियली जरूरी चीज है कि अपने जीवन साथी के साथ प्रेयर करना। फिर तीसरा है कि रोमांस विद योर अपने जीवन साथी के साथ रोमांस करना, एक प्यार से उनसे बातें करना, प्यार उन्हें प्रेम दिखाना। फिर चौथा है कि अपने वादे को याद रखना। हम शादी करते हुए जो प्रॉमिस के साथ उन्हें अपने घर लेके आते हैं, उस प्रॉमिस को निभाना, राइट। फिर पांचवा है कि अपने बच्चों को अपने आप को दे देना, राइट, अपने आप को बच्चों को दे देना। फिर हमने देखा था कि आत्मिक प्रायोरिटी अपने परिवार को दिखाना कि हमारे परिवार में स्पिरिचुअल आत्मिक प्रायोरिटीज है जो कि हम उनके सामने दिखाते हैं और वो जरूरी उनको समझाते हैं, राइट। तो आई थिंक ये 6 पॉइंट जो है जो हमने कंप्लीट कर लिए। आज का पॉइंट नंबर 7 है और क्लास नंबर 22 है। तो लेट्स 7 नंबर में हम लोग जाते हैं। 7 नंबर में जिसमें हम लोग ये देखेंगे, ट्रेन योर मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसाइपल। अपने सबसे खास शिष्य को सिखाना। और हमारे जीवन में हमारे सबसे खास डिसाइपल, सबसे खास हमारे शिष्य अगर कोई है तो वो है हमारे बच्चे, राइट। हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं। इवन लेस में कुछ पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ। सो लेट्स आप लोग के साथ व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय उसकी 4थी पंक्ति से आगे तक कहता है कि मैं इज़राइल सुन, यहोवा पर हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन, सारे जीव, सारे प्राण, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञा जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ तेरे मन में बनी रहे। और 7वीं पंक्ति वो कहता है कि तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। मतलब जो आज्ञा आज मैं तुझे देता हूँ वो तू अपने बच्चों को सिखाना। घर में बैठे लेटते उठते समय, जब भी समय उनके साथ चलते समय, बात करते समय, जस्ट उन्हें ये आज्ञा सिखाना। परमेश्वर कुछ चीजें हैं एज अ विश्वासी हमने बाइबल से सीखे हैं, पवित्र आत्मा से, कलीसिया से सीखे हैं, मैसेजेस के द्वारा सीखे। वो चीजें जो परमेश्वर की ओर से है और जो हमने सीखा है वो चीजों को अपने बच्चों को सिखाना। तो ये बहुत जरूरी है। सो दो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखता है अगर मुझे अपने बच्चों को सिखाना है। आप अपने बच्चों को कुछ चीजें सिखाना चाहते हो तो सबसे पहले 2 चीजें बहुत जरूरी है। नंबर 1 वो ये, सबसे पहले कि तुम अपने बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण बन के खड़े रहना, राइट। सबसे पहले जरूरी चीज है कि आप अपने बच्चों के सामने एक अच्छे एग्जाम्पल, अच्छे उदाहरण बन के खड़े रहते हो। तो मैं कौन से एरियाज में मैं अपने बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण बन के खड़ा रहता हूँ? सबसे पहले जैसे यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा कि तू अपने परमेश्वर को पूरे मन, पूरे शक्ति से प्रेम करना। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण बन के खड़ा रहना चाहता हूँ। और मेरा उदाहरण होगा कि मैं परमेश्वर को पूरे दिल से प्रेम करता हूँ और परमेश्वर को पूरे दिल से प्रेम करने वाला बन के अपने बच्चों के लिए भी एक तरह से एक अच्छा उदाहरण बनता हूँ। तो आई थिंक ये रियली जरूरत है। सबसे पहली चीज कि हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सके। दूसरी चीज जो मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है, ओके, एक लगन के साथ अपने बच्चों को सिखाना, राइट। मतलब ना ऐसा नहीं कि जस्ट रूल डाल दो उनके ऊपर, जस्ट नियम डाल दो, ऐसा नहीं। एक लगन होनी चाहिए, एक लगाव होनी चाहिए हमें ना। और एक लगन के साथ हम उन्हें सिखाते हैं। जो भी चीजें मुझे सिखाना है एक लगन के साथ। पहली चीज तो मुझे उनके लिए जो मैं सिखा रहा हूँ उसके लिए मुझे पहले अप्लाई करके उनके लिए एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। और सेकंड, मुझे पूरे लगन के साथ अपने बच्चों को ये सारी चीजें हमें सिखाना पड़ेगा। जो चीजें इवन जो पंक्तियां आज हमने पढ़ा,
ओके, सो ये सारी चीजें रियली जरूरत है कि एक माता पिता अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छे एग्जाम्पल बन सकते हैं। आई थिंक कैसा रहेगा, सुनो जस्ट मैं अपने थॉट्स ऐड कर रहा था कि मैं मेरे बच्चों को बोलूं कि तेरे लिए ओके इसका जीवन देख तेरे लिए कितना अच्छा उदाहरण है, या उसका जीवन देख तेरे लिए कितना अच्छा उदाहरण है। इससे अच्छा ये रहूं कि मैं खुद उसके लिए अच्छा उदाहरण बनूं ताकि वो मेरे जीवन को खुद देखे, राइट। इवन रियली जरूरत है कि हम अपने बच्चों को ऐसा नहीं बोल सकते कि सुनो परमेश्वर के पीछे जाओ, इस तरह से उस तरह से परमेश्वर के पीछे चलो, वहां पर ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। नहीं, इससे अच्छा जरूरी है कि मैं खुद वो करता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ चलो मैं बताता हूँ कैसे हमें करना चाहिए, राइट। आई थिंक लाइक ये वाला टीचिंग ज्यादा एक्सप्लेनेशन होता है। मैंने अनुग्रह के क्लास सिखाते सिखाते एक चीज मैंने सीखा था, वो ये कि मैं ग्रेस को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता अगर मैं रिवील नहीं कर सकता, राइट। इवन कुछ चीजें ऐसे, जो चीजें मैं परमेश्वर के बारे में सीखा हूँ मैं अपने बच्चों को वो दिखा नहीं सकता तो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, राइट। मैं बेटर है कि मैं उनको इवन मेरा एक्सप्लेनेशन से ज्यादा मेरा रिवील करने से वो ज्यादा उन्हें समझ आएगा। मतलब मैं जो उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ वो शायद उतना नहीं समझेंगे जितना मैं उन्हें जब रिवील करता हूँ तो वो ज्यादा समझ आएगा। उनके लिए मैं एक अच्छे उदाहरण की तरह बन जाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले 8 ऐसी चीजें हैं जो हम अपने बच्चों के लिए एक गॉडली प्रिंसिपल उनके सामने रख सकते हैं उनको सिखाने के लिए। ओके, एक गॉडली बिब्लिकल प्रिंसिपल जो होते हैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए 8 ऐसी चीजें हैं जो मैं उनसे सिखाना चाहता हूँ अपने बच्चों को। मैं चाहता हूँ कि वो 8 ऐसी चीजें जिनको मैं रियली उनको बिब्लिकल प्रिंसिपल्स मैं उन्हें सिखाने में मेरी मदद हो सकती है और मैं उनको अच्छे से सिखा सकता हूँ। सो ओके, प्रेम और अधिकार इन दोनों को बैलेंस में रखकर मैं उनको सिखाने की कोशिश करता हूँ। प्रेम और अधिकार दोनों को बैलेंस में रखकर मैं उन्हें सिखाने की कोशिश, मतलब मुझे सिर्फ अधिकार नहीं मिली है कि छड़ी लेके मैं सिर्फ उनको सिखाता रहूं। मुझे उन्हें प्रेम भी दिखाना है और मुझे ये भी दिखाना है कि मुझे अधिकार है कि मैं तुम्हें डिसिप्लिन कर सकता हूँ। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तो मेरा अधिकार है कि मैं तुम्हें सिखाऊं। तुम्हें स्ट्रांगली बैठ के सीखना पड़ेगा। बट प्रेम वो मेन चीज होना चाहिए कि लाइक ओके, मुझे याद है मैंने इस किताब में एक्स्ट्रा चीज लिखा था इस नोट्स में, लेकिन मैंने खुद कुछ चीजें जब मैं ये क्लास कर रहा था पास्टरकाल के घर में, तब पास्टरकाल ने सुदीदी बाजू में बैठी थी तो पास्टरकाल ने एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कमेंट करने बोला तो सुदीदी ने एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। वो एक्सप्लेनेशन ऐसा था, सुदीदी बोल रही थी कि हम हमारे बच्चों को हम एंड्रू को बोलते हैं जब तू घर से आता है तो कपड़े जब अपने जूते निकालता है कपड़े खोलता है तो वो सारी चीजें तू अच्छे और सही जगह पे रखेगा और तुझे सही जगह पे जहां पर होगा वहां पर तुझे रखना पड़ेगा। अगर हमें तेरे कपड़े यहाँ वहां पड़े हुए मिले हम वो कपड़े उठा लेंगे। हमने एक बास्केट रखा था घर में, बोलते हैं हमने वो कपड़ा उठा लेंगे और वो बास्केट में डाल देंगे और जैसे वो कपड़े हमने बास्केट में डाल दिया तो वो कपड़े सीधा हम करुणाशरण में छोड़ देंगे, हम तुझे नहीं देंगे, दोबारा तुझे वो मिलेंगे नहीं। तो इस तरह से उन्होंने अपने बेटे को एंड्रू को डिसिप्लिन किया था। मुझे ये तरीका रियली अच्छा लगा। लाइक अधिकार है हमारा, प्रेम भी करते हैं लेकिन अधिकार भी है और इन दोनों चीजों को बैलेंस में रखकर हम तुझे सिखाना चाहते हैं कि किस तरह से तुझे अपने चीजों को हैंडल करने की, लाइक बच्चों को सिखाना एक हमारा अधिकार भी है और एक हमें प्रेम भी उनको करना है, राइट। आई थिंक लाइक ओके 10 इफिसियों का 6वां अध्याय 4थी पंक्ति में जिसमें लिखा है कि बच्चों को रेस मत दिलाओ। ऐसा ना हो कि सिर्फ अधिकार जता के, ऐसा ना हो कि बच्चा डिस्करेज हो जाए, एंग्री हो जाए, नाराज हो जाए वगैरह चीजें, वो चीजों को भी ध्यान में रखते हुए बच्चों को सिखाने की जरूरत है। सेकंड चीज पास्टरकाल ने इस क्लास के नोट्स में हम लोग को बताते हैं कि ओके याद रखो जब तुम बिब्लिकल प्रिंसिपल सिखाते हो, ओके तुम्हारी जो दृष्टिकोण है बोलते ना सॉरी बच्चों को सिखाते समय हमारी जो दृष्टिकोण है वो आत्मिक होनी चाहिए, राइट। मैं जो जब उन्हें सिखाना चाहता हूँ कुछ चीजें तो मेरा जो नजरिया है सिखाने का, उसे देखने का, वो आत्मिक होना चाहिए। तो ये एक पेरेंटिंग के काम में बड़ा अच्छा काम करता है। मेरा कहने का एक मैं आज अच्छे से अगर इसको ट्रांसलेट करूं तो वो ये होगा कि आत्मिक तरीके से, आत्मिक दृष्टिकोण से मुझे उन्हें सिखाना है। सिंपल लैंग्वेज में आत्मिक दृष्टिकोण के साथ मुझे उनको सिखाना है तो ये पेरेंटिंग में अच्छा काम करता है। तो आई थिंक लाइक कुछ चीजें हैं जो उनको अगर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, ओके अगर कुछ चीजें अगर जब वो आपके जब आपको बच्चे आपको सवाल करे कौन इंचार्ज है हमारे घर में,
कौन किसका मुझे सुनना है। उनको स्ट्रांगली बताओ कि पिताजी और मम्मी और पिता दोनों इस घर में इंचार्ज है, राइट। हम दोनों लीडर हैं, हम दोनों मिलकर तुझे सिखाएंगे, हम दोनों मिलकर तुझे, हम दोनों कोई भी तुझे डिसिप्लिन कर सकते हैं, हम दोनों तुझसे प्रेम करते हैं, हम दोनों में से कोई भी तुझे अनुशासन कर सकता है। तुझे दोनों की बात को मानना बहुत जरूरी होगा। ओके ओके, जब उन्हें ये लगेगा तो उसे ये भी बताओ कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो हम उसे ये बताते हैं क्योंकि हम तेरे साथ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हम तुझसे प्रेम करते हैं। बिना प्रेम के हम तुझे डिसिप्लिन नहीं करना चाहते, हम तेरे ऊपर रूल नहीं करना चाहते, हम तेरे ऊपर अधिकार जताए सिर्फ इसलिए तुझे पैदा नहीं किया, हम तुझसे प्रेम भी करते हैं, राइट। आई थिंक ये चीजें भी हम उनको बताना दिखाना रियली जरूरत है। ओके, अगर वो फिर वो पूछेगा कि ओके, आई थिंक लाइक पुस्तकाल इसमें बोलते हैं कि आप जब उन्हें कुछ चीजें सिखा रहे हो या जब उसके साथ बात करते हो तो उसके सामने क्लियरली कुछ चीजों का बाउंड्रीज रखो, राइट। कुछ चीजों का उनके सामने बाउंड्रीज रखो और फॉर्मली और फेयरली, मतलब ना सच्चाई के साथ कुछ चीजें। आई थिंक हम उनको बोल सकते घर में शाम को 7 बजे के पहले तुझे घर आना है तो आना है, ओके। और ये चीजें हम उनके सामने एक बाउंड्री रखते हैं। रात को तू सो चीजों के साथ नहीं जाएगा, चीजें नहीं करेगा, सो टाइम पे तुझे स्टडी करना है तो तुझे स्टडी करना है। ये टाइम पे अगर तू मुझे स्टडी करते हुए नहीं दिखा तो हम तुझे डिसिप्लिन करेंगे। एक फर्मली, मतलब बोलते हैं स्ट्रांगली उन्हें बताना और फेयरली बताना, राइट। मतलब जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ वो चीजें उन्हें बताना है। ओके, ईमानदारी के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ अपने बच्चों को समय देना, रियल लाइक जब आप बच्चों के साथ हो तो उसे इंटरेस्टिंग थिंग, उनको सबसे ज्यादा मदद होता है जब सबसे ज्यादा हेल्पफुल या सबसे ज्यादा कंफर्ट महसूस करता है जब माता पिता जब उसको अच्छे से समय देते हो तो वो रियली अच्छा कंफर्टेबल महसूस करता होगा। उन्हें सिखाओ कि परमेश्वर को प्रेम करना, ओके। उन्हें सिखाओ कि कैसे हम परमेश्वर को प्रेम करें और हमें परमेश्वर के साथ प्रेम करना चाहिए। उन्हें सिखाओ एक परिवार में बढ़ना, माता पिता का से प्रेम करना और उनकी आज्ञा का पालन करना और परमेश्वर का आदर करना। उन्हें सिखाओ। अपने बच्चों को हम ये सारी चीजें सीख सकते हैं, ओके। तो उन्हें सिखाओ कि वो बड़ों की आदर करें, राइट। घर में माता पिता की, दूसरों की, बड़ों की आदर करना हम उन्हें सिखा सकते हैं। और उन्हें सिखाओ कि कौन से लोगों के साथ उन्हें दोस्ती करनी चाहिए और कौन से लोग हैं उनके साथ उन्हें डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। ये सारी चीजें सिखाते समय हमारी जो दृष्टिकोण है वो आत्मिक होनी चाहिए। आत्मिक दृष्टिकोण के साथ हम ये सारी चीजें उसे सिखाते हैं। ओके, तीसरी चीज है इस क्लास में, ओके। सो गॉडली बाउंड्रीज, बोलते ना आत्मिक बाउंड्रीज हम उनके सामने रख देते हैं और फिर उनके उसके अनुशासन, फिर उसी में आत्मिक बाउंड्री हम बनाते हैं और उसी में हम उनके लिए डिसिप्लिन करते हैं। आत्मिक बाउंड्री रखकर बोलते लाइक सडन आत्मिक बाउंड्री लाइक हम उनका अनुशासन कर सकते हैं। ओके, एज अ माता पिता बोल सकते हैं कि हम चर्च जाते हैं, संडे को तुझे भी चर्च आना पड़ेगा, चाहे तू कुछ भी कर, संडे सुबह हमें तू चर्च में चाहिए। तो ऐसे कुछ बाउंड्री, संडे तू अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान नहीं कर सकता, ओके। चर्च के बाद है तो ठीक है, खेलने का प्लान करना है तो ठीक है, लेकिन चर्च का टाइम, सॉरी, ऐसे कुछ आत्मिक बाउंड्री हम उनके सामने रखते हैं। सो ओके, किस तरह के बाउंड्री हमें रखना है? पहला, ऐसे कुछ बाउंड्री उनके सामने रखा, कुछ चीजें जो उन्हें नहीं करना चाहिए, राइट, और कुछ चीजें जो उनको अवॉइड करना चाहिए, राइट। इन चीजों का हमें एज अ माता पिता को अपने बच्चों के लिए बाउंड्रीज बना के तैयार रखना चाहिए कि कौन सी चीजें हैं जिनको वो नहीं करना चाहिए, वो चीजों का एक बाउंड्री बनाना, और कौन सी चीजें हैं जिनको उनको अवॉइड करना चाहिए। उन चीजों का डिमांड नहीं रख सकते वो लोग घर में, कुछ चीजों का वो उनको क्लियरली समझा देना। आई थिंक ये रियली अच्छा है, ओके। ओके, लास्ट में उनको ये समझाना कि एक जिम्मेदारी क्या होती है, वो उन्हें सिखाना, जिम्मेदारी के बारे में उनको फॉर्मली बताना। ओके, माता पिता अपने बच्चों की इच्छाओं को भी समझना, ओके। फॉर आई थिंक कुछ चीजें हैं, बच्चे की कुछ डिमांड्स होती है, कुछ चीजें होती है, उनकी इच्छाएं, उनको भी हमें समझ के चलना पड़ता है। सॉरी, सो ऐसे कुछ एग्जांपल है। फिर बोलता है कि उन्हें
प्रेम के साथ उनकी अगुवाई करना, ये सारी चीजें उनके लिए बहुत रियली जरूरत है। मैं टाइम भी देखा था। ओके, इस स्टेटमेंट में मुझे जो अच्छा लगा सबसे अच्छा, वो मैं ये चीजें बताता था। आप रूल माइनस रिलेशनशिप, ओके, रूल्स माइनस रिलेशनशिप अगर हम सिखाएंगे तो ये रिबेलियंस बन जाएंगे, राइट। अगर मैं उन्हें रूल्स दूं लेकिन अपना रिश्ता नहीं दूं तो वो एक दिन मेरे अगेंस्ट रिबेलियंस हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं रूल्स देता हूं और और प्लस रूल्स के साथ प्लस उसको रिलेशनशिप भी दिखाता हूं तो उनका पॉजिटिव कैरेक्टर तैयार होगा, वो रिबेलियंस नहीं बनेंगे। तो आई थिंक ये रियली जरूरत है कि हम उनको सिखाए कौन सी चीजें है, कौन सी चीजें सही नहीं है, कुछ बाउंड्रीज उनके लाइफ में लेके आए। आई थिंक रियली जरूरत है कुछ हम अपने बच्चों के लाइफ में कुछ बाउंड्रीज रखें, कौन सी चीजें हैं जिनको करना चाहिए, कौन सी चीजें जो उन्हें नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, कौन सी चीजों का वो डिमांड नहीं रख सकते अपने घर में, और उनको कौन सी चीजों के साथ वो संगति नहीं कर सकते। कुछ चीजें, सडन चीजें हम स्ट्रांगली फॉर्मली उनको सिखा सकते हैं। आई थिंक ये रियली जरूरत है। मुझे अच्छे लगे पास्टर कार्ल्स के पॉइंट से, बाय द वे। ओके, चौथी चीज, ओके, बी केयरफुल। ओके, चौथी चीज, आप सही समय पर अपने बच्चों के जीवन में, ओके, आत्मिक अनुशासन शुरुआत कर दो, राइट। ऐसा ना हो कि आप कुछ चीजों बच्चों को सिखाना चाहो, बाय द टाइम कुछ गलत चीजें वो बाहर से सीख के आए और आपको लगे, आपको खुद को एहसास हो कि आप जो चीज सिखा रहे हो उसमें काफी देर हो गया, क्योंकि आप कुछ अच्छी चीजें अपने बच्चों को सिखाना चाहते हो लेकिन कुछ गलत चीजें हैं वो बाहर से सीख के आ गया। तो आई थिंक रियली जरूरत है कि हम अपने बच्चों को कुछ चीजें स्ट्रांगली सिखाएं, ओके। हम उनको लेके चले, एक अनुशासन के साथ लेके चले उनको लाइक मेरे हिसाब से हम बच्चों को लाइक होता है ना, कुछ चीजों में अनुशासन रियली काम करता है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है रियली लाइक उन चीजों का समय होना चाहिए। तो कई बार माता पिता, पास्टर शालर मैंने एक बार सुना था, पास्टर शालर भी बोलते कि कई बार लोग सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को थोड़ा बड़ा होने दूं तब मैं उसे सिखाऊंगा कुछ गॉडली चीजें, बाइबल कॉलेज क्या है, वो चीजें क्या है, मिशन क्या है, लेकिन वो सारी चीजें सीखने से पहले बहुत सारी रॉन्ग चीजें वो संसार से सीख के आ जाते हैं। तो ये चीजें जल्दी बीज उनके अंदर काम नहीं करता। आप सही बीज बोने के लिए इंतजार करते हो तब तक गलत बीज कोई और बो देता है। तो आई थिंक ये चीजें है जरूरी, आई थिंक मुझे रियली लगा इंटरेस्टिंग, जो हमें क्लास में सीखना चाहिए। सो ओके, लेट्स नंबर 5 पॉइंट, आपके बच्चे आपके सामने मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। मैनिपुलेट बोलते ना, इमोशनली ब्लैकमेल करके कुछ चीजें जो वो करना चाहते हैं वो चीजों के लिए, देखो कुछ चीजों के लिए मैनिपुलेट मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, तो छोटी मोटी चीजों के लिए ठीक है, आपको वो स्पेशल डिश बनाने के लिए मैनिपुलेट करते हैं या कुछ चीजें खाने के लिए मैनिपुलेट करते हैं तो ठीक है। बट आपको मैनिपुलेट करते हैं अपने रॉन्ग फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए, मैनिपुलेट करते हैं आज चर्च नहीं आने के लिए, या फिर मैनिपुलेट करते हैं सडन कुछ चीजों के लिए, आप स्ट्रांगली उनको बोल दो सॉरी, ये चीजें नहीं हो सकती, राइट, आई एम सॉरी। एक माँ होने के नाते या एक पिता होने के नाते मैं नहीं चाहता कि तू रात को कहीं और जाए, रात को लेट घर आए, रात को किसी और के घर में रुके। कुछ चीजें जहाँ पर हमें रियली रॉन्ग लगता है वहां पर हम, आई थिंक जो चीजें मुझे पता है कि ये सही नहीं है उस चीजों के लिए परमिशन उनको ना देना, राइट, आई थिंक। और उन रॉन्ग चीजें करने के लिए आपसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होगे तो बी केयरफुल, राइट। आपके बच्चे आपको मैनिपुलेट नहीं करना सकते। अरे मैं ये इस बारे में पास्टर कार्ल ने बहुत सारी चीजें लिखा है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं ये सारी चीजें रियली एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चर्च, आई थिंक लाइक स्टूडेंट जो भी क्लास कर रहे हैं, स्पेशली एमटीसी जिनके पास ये नोट्स है, नोट्स के थ्रू भी जाना। मैं जस्ट आउटलाइन कर रहा हूँ और मेन चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अंडरलाइन करके टाइमिंग के हिसाब से जो मेन चीज जो मुझे अच्छा लगा मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। नंबर 6 बड़ा अच्छा है, ओके, आपके बच्चों को उनके गलत निर्णय का परिणाम भुगतने दो, ओके। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो लेट्स उनको उनके गलत डिसीजन का परिणाम उन्हें भुगतने दो। कुछ एरियाज में ऐसा नहीं कि हम उन्हें छोड़ देते हैं, लेट्स उनको पता चलने दो कि कुछ डिसिप्लिन तूने गलती की है तो तुझे इस ऐसा डिसिप्लिन करना चाहिए। याद है लाइक मैंने क्लास में कहा था, जैसे सुदीदी अपने बच्चे एंड्रू को बोलती थी, अगर तेरे कपड़े मुझे यहाँ वहाँ पड़े हुए मिलेंगे तो वो कपड़े मैं सीधा एक बास्केट में डाल दूंगी और वो बास्केट सीधा कोरोना शरण चला जाएगा, फिर तुझे दोबारा वो मिलेंगे नहीं। आई थिंक इस तरीका, आई थिंक कुछ रियली इंटरेस्टिंग है, मुझे ये रियली अच्छा लगा, लेकिन ये जरूरत है। अगर वो गलत डिसीजन ले रहे तो उनका गलत डिसीजन का परिणाम उनको भुगतने दो, ताकि ऐसा ना हो कि मैंने लास्ट टाइम मना लिया तो इस टाइम भी मना लूंगा, ऐसी चीजें ना हो।
उनको पता चलना चाहिए कि तूने रियली गलत किया है, सो चीजें तुझे नहीं करना चाहिए। आई थिंक हमें रियली सीखना चाहिए कि अपने बच्चों को किस तरह से डिसिप्लिन करें। उनको रियली पता चलना चाहिए कि उन्होंने जो किया वो गलत डिसीजन था, उन्होंने दोबारा नहीं करना चाहिए, वो दोबारा ना करे। इसलिए कुछ ना कुछ गलत अगर उन्होंने किया है तो उनका डिसिप्लिन या उनको अनुशासन उनको मिलना चाहिए, उनको रियली डिसिप्लिन करना चाहिए। ओके, नंबर 7, उनको बोलते ना विवेकपूर्ण तरीके से उनको कुछ चीजों का रिवॉर्ड होना चाहिए। आई थिंक लाइक कुछ चीजें ऐसे है जो कुछ चीजें आप बोलते हो, आप उनको कमांड देते हो, आप उन्हें कुछ आज्ञा देते हो और वो चीजें वो कर रहे हैं। तो आई थिंक स्कूल में बच्चों को मिलता है, स्टार मिलता है, मुझे 5 स्टार मिला, 3 स्टार मिला, 1 स्टार मिला, 2 स्टार मिला। आई थिंक कुछ ऐसे कुछ कमेंट्स आई थिंक अप्रिशिएट करना, उनको बताना मैं रियली खुश हूँ, तू जो डिसिप्लिन में है, तू जो थैंक यू, हमने जो घर में एक बाउंड्री बनाए थे तूने वो बाउंड्री क्रॉस नहीं किया। तो आई थिंक ये सारी चीज़ों का हम उन्हें रियली डिसिप्लिन के साथ हमें उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें रियली सिखाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे रियली ऐसा लगता है कि उन्हें उनको दिखाने के अगर वो आपके अंडर में है और वो आपको पूरी तरह से वो सबमिट भी कर रहे हैं और वो रियली सबमिसिव दिखा रहे हैं, ओबीडियंस है, तो उनको बताना चाहिए कि वो अच्छा कर रहे हैं। उनको इंकरेज, देखो हमारे बच्चे हैं, भले हमारे बच्चे को ये जरूर पता होना चाहिए कि हम उनके जीवन से सचमुच खुश है जिस तरह से। सेकंड चीज मैं रियली ये बता, मैं ये सीखा हूँ पास्टकाल की क्लास में, राइट। आप अपने बच्चों को अगर वो कुछ गलती कर रहा है तो उसे आपके पास पूरा अधिकार है, आप उसे डिसिप्लिन करो। भले आप उन्हें छड़ी से डिसिप्लिन करना चाहते हो, पैर में छड़ी मारो या जो भी आप जिस तरह से डिसिप्लिन करना चाहते हो, लेकिन उसकी जो मिस्टेक है आप चर्च में किसी के साथ मत बताओ, किसी को मत बोलो अरे ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं, किसी को जाके मत बोलो। ये उसके क्या लगेगा, उसको कैसा फील होगा आप इमेजिन करो थोड़ा सा। आप 11-12 साल के लड़के को हर्ट होता अंदर से कि उसका इस तरह से हम उनको नहीं बोल सकते। मेरे हिसाब से हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये मैं कुछ पॉइंट मैंने रियली अपनी तरफ से ऐड करने की सोच रहा था। लाइक हम अपने बच्चों को जब डिसिप्लिन कर रहे हैं या अनुशासन कर रहे हैं तो हम लोगों के सामने उन्हें नीचा नहीं गिरा सकते। हम लोगों के सामने हमें भला ही करना पड़ेगा, हमने इसके लिए कुछ डिसिप्लिन रखते हैं, कुछ बाउंड्रीज रखी है, कुछ चीजें हैं जो ये नहीं करना चाहिए, कुछ चीजें ये करता है और ये जो कुछ करता है वो हमको पता है, जो नहीं करता वो भी हमको पता है, इसके बारे में हमें पता है अच्छे से। आई थिंक लाइक अगर कुछ करता है तो हम घर के अंदर डिसिप्लिन कर सकते हैं, लेकिन आप पब्लिकली सबके सामने उसके बारे में आप अनाउंस नहीं कर सकते या आप सबको जाके नहीं बोल सकते कि ये क्या करता है और ये क्या नहीं करता। आई थिंक रियली ये जरूरी नहीं, अच्छा तरीका नहीं है अनुशासन और बोलते ना लाइक ये चीजें। अगर हम उसे कुछ सिखाना चाहते हैं तो ये अच्छा नहीं कि हम अगर उसकी गलतियां लोगों के सामने बताएं। लोगों के सामने हमेशा बताओ कि आपके बच्चे आपके लिए स्पेशल है। ओके, पॉइंट नंबर 8, ओके, इस क्लास का लास्ट पॉइंट। ओके, सो पॉइंट नंबर 8 इसमें लिखा है मेक श्योर दैट, याद रखो कि आपके बच्चे अपने आप को बड़ा स्पेशल महसूस करें आपकी नजर में। मतलब उनको पता होना चाहिए कि मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनके लिए स्पेशल हूँ। उनको फील होना चाहिए, उन्हें महसूस होना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, हमें उनसे मिलना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। आई थिंक प्रेम करना चाहिए, उनसे समय बिताना चाहिए, उनको गले मिलना चाहिए। आई थिंक ये कई सारी चीजें हैं जैसे कि आप रियली उनको दिखाना कि एज अ फैमिली तू हमारे लिए बहुत कीमती है। आई थिंक उनको बताना चाहिए हम तेरे एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, हम तेरे फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, हम तेरे हर एक छोटे मोटे चीज़ों के लिए प्लान कर रहे हैं। तुझे रियली हमारे डिसिप्लिन में रहेगा तो कल को तेरे लिए रियली अच्छा होगा। इवन कुछ हद तक ही हम तुझे अपने डिसिप्लिन में रखेंगे। एक टाइम आएगा कि हम तुझे फ्रीडम देंगे, जब तेरा फैमिली होगा तब तू अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रख के आ सकता है। लेकिन जो भी मैं डिसिप्लिन कर रहा हूँ, जो भी चीजें हम तेरे लिए, भले हम तेरे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं या भले हम तेरे पास अनुशासन कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें तेरे सिर्फ और सिर्फ भलाई के लिए है, हमें उन्हें बताना पड़ेगा। याद है इजराइल देश जब 70 साल की बंधुआई में गए थे और जब वो 70 साल की बंधुआई में गए तो इर्मिया ने उन्हें एक लेटर लिखकर भेजा और उस लेटर में इर्मिया ने 29वां अध्याय खास करके वो लेटर है इजराइल लोगों के लिए जो बंधुआई में गए हुए हैं
और उनको जब लेटर वहां पहुंचा तो उसमें परमेश्वर उनको बोलता है कि तुम डरो मत, तुम चिंता मत करो, वहां पर रहो, अपना घर बसाओ, आराम से रहो, चिंता मत करो। और फिर 11वीं पंक्ति में आके बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई जो तुम्हारे लिए अच्छी है, जिसमें तुम्हारे बिल्कुल हानि की नहीं है। ये डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन का टाइम है, बट एक प्लान है तेरे लिए बेस्ट है। आई थिंक हम उन्हें रियली दिखा सकते कि आई थिंक हम अपने बच्चों को रियली क्लियरली उनको बता सकते कि हमारे लिए सबसे कीमती तू है, राइट। एज अ पति पत्नी हम आपस में सबसे ज्यादा कि हम दोनों मिलके सबसे ज्यादा अगर किसी प्रेम करते हैं परमेश्वर के बाद, एक दूसरे के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी प्रेम करते हैं तो वो तू है। तू हमारे लिए रियली स्पेशल है। हम तेरे लिए प्लान करते हैं, हम तेरे लिए योजना बना रहे हैं। आई थिंक ये तरीका है कि हम उनको सिर्फ और सिर्फ ये बताने का कि बच्चे हमारे लाइफ के लिए कितना कीमती है। तो मुझे वो वर्स रियली अच्छा लगा। मैं दोबारा आप लोग के साथ पढ़ना चाहता हूँ वो पंक्ति क्लोजिंग करने से पहले। व्यवस्था विवरण का 6वां अध्याय उसकी 7वीं पंक्ति, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, राइट। उन्हें एक्सप्लेन करो कि आप क्या जो आज्ञा है उन्हें एक्सप्लेन करो, समझाकर उन्हें सिखाया करना। घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा उन्हें करते रहना। अगर रियली लाइक हम बाइबल से हम उन्हें बताते रहना। देखा है बाइबल में क्या लिखा है, लाइक दाऊद के लाइफ में क्या, पौलुस के लाइफ में क्या हुआ, लाइक अय्यूब के जीवन से देख क्या हुआ, किस तरह से प्रेयर करने का, किस तरह से चीजें करने का, ये सारी चीजें हम उन्हें सिखाते हैं। तो लास्ट में क्लोजिंग में वही बोलना चाहता हूँ कि हमारे सबसे पहले, सबसे अच्छे, सबसे खास शिष्य अगर कोई है तो वो हमारे बच्चे हैं, और हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। याद रखो, हम उन्हें गॉडली बनाना चाहते हैं और हम वो परमेश्वर के लिए तैयार करते हैं। तो हमें रियली जरूरत है कि हम उनके साथ समय बिताएं और उन्हें ट्रेन करें, उन्हें सिखाएं। थैंक यू सो मच क्लास। परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।